जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जेम्स ऑटोमेटिक्स लिमिटेड के Q1 रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हो चुका है। यहाँ Q1 रिजल्ट देखेंगे, बट यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, ना कोई यहाँ स्टॉक स्प्लिट हुआ है। स्टॉक स्प्लिट कहाँ से हो गया? अभी तो कंपनी लिस्ट हुई है। जी हाँ, आप कहेंगे अभी तो कंपनी लिस्ट हुई है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के Q1 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी ने क्या रिजल्ट आउटपुट दिया है, आने वाले टाइम में इसके शेयर्स परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या होता है कि कहीं कंपनी का रिजल्ट अच्छा होगा तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने की आशंका बन जाता है कि मतलब शेयर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो Q1 रिजल्ट्स है वो मिलियंस में है, तो यहाँ पे मिलियंस में डेटा देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का जो बात करते हैं कंपनी के इनकम प्लस ऑपरेशंस की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के इनकम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम की बात किया जाए तो टोटल इनकम में देखेंगे 789 के आसपास है, 789 के आसपास है। वहीं बात देखते हैं पिछले क्वार्टर की बात किया जाए 31 मार्च 2025 से बात किया जाए तो उसके कंपेरिजन में इस बार का जो रिजल्ट है कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे, उसके कंपेरिजन में भी इस बार का रिजल्ट कम आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब रेवेन्यू ऑपरेशंस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट अब यही बात करते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात किया जाए। कंपनी के एक्सपेंसेस मतलब खर्चे की बात किया जाए 702 के आसपास है, वहीं पिछले क्वार्टर में 1622 करोड़ के आसपास था, वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 777 के आसपास था। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट टोटल इनकम की बात किया जाए तो वहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट टैक्स की बात किया जाए या टोटल इनकम की बात किया जाए तो यहाँ पे हम प्रॉफिट टैक्स प्लस एक्सपेंसेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कंपनी के टैक्स हो जाए या एक्सपेंसेस हो जाए, सब कुछ काटने पीटने के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा वो देख लेते हैं। तो कंपनी मेन पैसा ये रहा कि कंपनी अपने घर कितना पैसा लेके गई, कंपनी ने कितना पैसा अर्न करी और कितना पैसा कमाया उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 65 के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू मतलब इनकम जनरेट किया। वहीं पिछले क्वार्टर की बात किया जाए, पिछले क्वार्टर में 351 करोड़ के आसपास था, मतलब पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में इस बार का जो क्वार्टर है बहुत गंदा देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे, पिछले साल का सेम क्वार्टर पे 85 के आसपास था, यहाँ पे 65, मतलब यहाँ पे क्या है क्वार्टरली रिजल्ट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट कहने का मतलब ये है कि कंपनी के शेयर्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, कंपनी के इनकम में जब गिरावट आ गया तो कंपनी का रिजल्ट बेकार हो गया, तो कंपनी का जो आप कह सकते हो रेवेन्यू ऑपरेशंस क्या कह सकते हो आप, कंपनी का जो शेयर है उसमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेशर सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे ईपीएस की बात किया जाए तो कंपनी के ईपीएस किससे डायरेक्टली है, अर्निंग पर शेयर। जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा शेयर उतना अच्छा ईपीएस होगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर देखेंगे कंपनी का जो शेयर्स है शेयर्स में गिरावट देखने की आशंका बन सकती है। अगेन यहाँ पे बाई सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।